अल्लाह वली। और ये जो हमारे सैयद साहब हैं, जी जी सैयद अब्दुल वहाब शाह वली अल्लाह रहमतुल्लाह ताला, ये जो बुजुर्ग थे हमारे मोहल्ले की एक बड़ी शख्सियत थी, बेशक बेशक हाजी गुलाम हुसैन। तो वो इंजीनियर थे वो। बेशक उन्होंने क्या किया था कि बोले चलो ये लकड़ी का सबका स्ट्रक्चर था, इसको हटा करके उन्होंने कहा कि चलो इसको कंक्रीट का कर देते हैं। तो जैसे अभी हमारे अकबर भाई बैठे, ये भाई ये तो आप जाली पकड़ लो, किसी ने रेती सीमेंट कंक्रीट पकड़ लिया, मटेरियल मजदूरी पकड़ लिया। इस तरीके से वो इसको जब डेवलप कर रहे थे तो कब्र में वो एक पार होता है ना, जी जी तो एक अन्ना ने जो पार मारा ना मज़ार शरीफ की ऐसी इस जगह पर, जी जी समझे, तो वो पार नीचे जाके घुस गया वो बाजू, और उसने टेढ़ा किया तो ये दीवार ऐसी गिर गई। अब जब गिर गई तो आप अंदर वैसी के वैसी थे, लेकिन उस दौर के अंदर में कोई ऐसा शख्स नहीं था नहीं था। आपके रुखे अनवार से पर्दा हटा देखे और चेहरा देख ले। बेशक सुभान अल्लाह। उतना मतलब पावरफुल इंसान नहीं था। हालांकि आपको पर्दा करके अभी हमने इनका उर्स बनाया, 137 साल हो चुके हैं। 137 साल। सबसे पुरानी हस्ती सैयद अब्दुल वहाब, इनके बाद ही सब आए। और गेट के ऊपर में जो है हाफिज जमाल शाह कादरी रहमतुल्लाह ताला, जी जी वो आए। वो भी खुदाई के टाइम पर मिली, ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम। जी जी तो उस बेशक टाइम पे लोगों ने चेहरा देखा है। लोग हाँ थाली जी में अब हाँ लोग थे वैसे बेशक वजनदार लोग, जी जी तो मालूम पड़ता है कि पसीने के कतरात है, बेशक गुस्ल बेशक करके आए। तो इसलिए उनका नाम नहीं मिला, ख्याली नाम रखा हाफिज। हाफिज एक जैसे हाफिजों के दिल को जो है वो मट्टी नहीं खाती, बेशक इसलिए हाफिज। जमाल के माने खूबसूरत, शाह के माने बादशाह, सिलसिला आप कोई भी लगा लो, कादरी। तो ये ख्याली है, हाफिज जमाल शाह कादरी। उनके बाजू में हजरत नजर मोहम्मद शाह नूरी रहमतुल्लाह ताला, जी जी फिर ये हजरत पठान शाह बाबा रहमतुल्लाह। जी जी इनका मामला, इनका पर्दा समझ लो जिस वक्त तकिया वाड़ बना, जी जी तकिए वाले बाबा के नाम से मशहूर थे। कोई परेशान आया, जी जी दस्ते गैब था आपके पास, वो उनकी हाजतों को पूरी करते थे। जी इतनी जी ज़बरदस्त हस्ती है मोहल्ले की, समझे। फिर उनके बाद में ये हाफिज जमाल शाह कादरी, ये मौलाना शहीद रहमतुल्लाह अलैह, ये सैयद अब्दुल वहाब शाह, और ये जो है अपना मौलवी फजलुद्दीन शाह कादरी गद्दी जी 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 रहमतुल्लाह। तो ये तीनों की खिदमत जो है इस गुलाम को अता हुई। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। और कुछ बस बस आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग आपको देख रहे हैं हजारों आदमी, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? बहुत कोई को यहाँ पे मालूम नहीं है इसके बारे में। देखिए, आज तो ऐसा है कि जो मामले परेशानी के जो बढ़ रहे हैं, जी जी मैं तो शॉर्टकट में एक ही बात बोलूँगा कि जितने बेशक। भी लोग हैं अल्लाह वालों की तरफ रुजू करें। बेशक बेशक बात समझे, क्योंकि ऊपर अल्लाह और नीचे वली अल्लाह, वल्ली इससे बेशक हटकर कुछ नहीं। कुछ नहीं बेशक हमने इन लोगों का दामन छोड़ा क्योंकि ये हमारी सरजमीन के ऊपर है, ये हमारा ईमान अकीदा है। इसलिए यहाँ अजाब और हैजा कालरा जो जो क्या क्या बोलते हैं, बाढ़ साढ़, ये तमाम चीज़ें यहाँ नहीं आती, इसलिए कि अल्लाह के वली यहाँ मौजूद है। मौजूद तो है हमारा बेशक काम है कि कभी हम जाते हैं काम पे तो कम से कम नहीं तो एक हफ्ते में कम से कम आकर बुजुर्गान दीन को अपनी सलामी दे, बेशक कदम बेशक कोशी करें, समझे कि नहीं। ये होना चाहिए, इनकी तरफ रुजू होना चाहिए, तो ये तमाम हालात आपके अच्छे हो जाएंगे इंशाअल्लाह। आज दूरी है ये सब चीज़ों से, मेरे अंदर झांको कि हम हमारे घर के अंदर ही, बाप बच्ची से डर रहा है, बेशक समझे? बेशक वो बेशक उससे डर रहा है, मगर वो ये नहीं बोल रहा है कि चादर डाल दी है बच्ची ने और लाइट बाहर आ रही है, ये बेशक बनकर रात के 3 बज रहे, अब क्या देख रहे हैं। वो उससे डरता है, ये इससे डरता है। बेशक तो ये बेशक क्या है, यहूदियत हमारे घर तक आ चुकी, घर तक आ चुकी बेशक। जबकि हमको तहज्जुद पढ़ना और सुबह सादिक में उठना, जी जी नमाज रोज़ा करना, हम वो सारी चीज़ों से छोड़ करके और ऑनलाइन पे से फजर के टाइम में हम हटते हैं, तो गलती हमारी है। हमारी है बेशक सुबह उठते हैं तो तुम फिर 12:30 बजे तक फजर भी गुल, मुंह में शैतान मुता, जवाल बेशक। बवाल के टाइम पे हमारा नाश्ता होता है, तो ये कौम कहाँ से तरक्की करेगी। बस बैठे हुए देख सकते हैं, अभी रोशनी का टाइम हो चुकी थी। तो एक किनका मजार शरीफ है भाईजान? ये मज़ार शरीफ, जी जी ये हज़रत मौलाना बाबा शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह। जी जी और इनका कुछ करामत आपका? इनकी करामतें तो जनाब बहुत सी हैं, उसमें से एक दो करामत मैं आपको बता देता हूँ। बेशक बेशक आपका पर्दा जो हुआ 1927 में, 1927 में जी आप जी पर्दा हुए, जी आपके ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया। जी जी जिसने लगाया वो कुर्ला खाड़ी पर था, किसी का नाम लेकर अच्छा नहीं, हाँ बेशक बेशक समझे। जी जी तो कुर्ला कमानी में आपको शहीद किया गया था, जी जी समझे। तो आपके ऊपर से जब रोलर गया, रोलर कौन सा जो कंक्रीट दबाता वो नहीं, जी जी जो क्रिकेट की पिच पर होता है, दो जी, आदमी जी, जी, लेकर जी। भागते, तो उस टाइम में
बेशक, उस तरीके का रोलर था। बेशक, आपके ऊपर से जब चढ़ाया 15 फुट आगे गए तो अब कोई लोडेड चीज़ आग के ऊपर जाएगी तो इंसान चपटा हो जाएगा। बेशक, बेशक, तो आप उसके बावजूद भी उठकर खड़े हुए और जिसने जो इल्ज़ाम लगाया था जी, नज़र भर कर उनको देखा और कहा जो भी है सब ले लूँगा, बेशक, बेशक, बोलकर दुनिया फ़ानी से कूच कर गया। मौलाना शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह। ये ऐसे रहने को पीछे मोहल्ले में भी हमारे कुरैश नगर की है ये, जी, जी, पीछे बाजू हमारा हाँ, बरेली होटल है, गुलजार होटल है, जी, जी, बस उसके आसपास में रहा करते थे। बेशक। और कुछ और ये जो इनकी करामत के बारे में। हाँ, बताइए ना। अच्छा अच्छा, हाँ, इनकी करामत जो है तो सबसे पहली चीज़ तो वही है कि जो जी, आपके जी। ऊपर से जब रोलर गया तो आप उठकर खड़े हो गए, बेशक, सुभान वही सबसे अल्लाह। बड़ी चीज़ है। करामत, बेशक, सुभान अल्लाह। दूसरा, एक शख्स था, वो अंदर गया। कुछ लोग यहाँ पर रेस कोर्स वाले बैठा करते थे, महालक्ष्मी में कुछ चलता था ना जुगाड़ का कुछ, हाँ, घोड़े का। घोड़े का रेस, हाँ, जी, हाँ, जी, तो जी, यहाँ बैठकर कुछ गपशप करते थे फालतू लोग, तो उसका भी मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, नाम मालूम है, जी, जी, बेशक, ठीक है। तो वो शख्स अंदर गया, पता नहीं क्या बेअदबी बेहुरमती किया, तो उसको ऐसा झटका पड़ा जी, जी, तो वो यहाँ से उड़कर, ये सिराज बाबा की दरगाह आप दिखाइए, कितना कितना दूर है देखिए, इसके भी पीछे बाजू बाउंड्री है, देखो ये देख पीले कलर सकते की हैं। बिल्डिंग है, वहाँ जाकर वो गिरा। ये कम से कम सिराज- 60-70 ये दरगाह के दूरी पार तक होएगा, देख सकते पीछे हैं। बाजू उड़कर गया वो। बेशक, बेशक, अच्छा, वो जब गया तो उसको मार कैसा लगा, जैसे हम लोग बाइक पे से गिरे तो घसड़ा, एक इबरत के लिए। बेशक, और जो बाकी के लोग बैठे हुए थे उन्होंने जब देखा तो उनकी भी हालत खराब। तो वो जब गिरने के बाद उठे, अपना कपड़ा वपड़ा झाड़े, और उस दिन की तारीख से ही जी, वो कुरैश नगर के अंदर में बांगी बन गए, अजान बांगी? देते थे। हाँ, उनका नाम था उस्मान अल्लाह वली, उस्मान अल्लाह वली, वो भी हमारे मोहल्ले बेशक, के सुभान थे। अल्लाह। तो ऐसा सुधरे के मतलब एक इबरत, और जितने जो साथ में थे वो भी सुधर गए। सुधर गए, बेशक, बेशक, चाहते तो सुभान अल्लाह। यहाँ से सोचिए कितना दूर है, उधर जाकर गिरा। मैं अगर आपको प्रेस करूंगा पूरी जी, जी। ताकत से भी तो आप बहुत बहुत 5 फुट 7 फुट, बराबर। ये तो 70, ये चौकट से यहाँ से, हाँ भाई, ये तो 60, 70, 80, हाँ बाउंड्री के बाहर है हाँ, भाई, बाउंड्री का बाहर हो, बेशक, बाउंड्री के बेशक, बाहर हाँ। है। तो फिर इतना वो लंबाई सुधर में गया, मतलब वो गिरे वो बराबर, सुधर गया। बेशक, उसका नाम मैंने बताया आपको, तो वो अजान देता था और लोग उसके अजान का इंतजार करते थे, इतनी मीठी आवाज़ में वो अजान देते। बेशक, बेशक, सुभान अल्लाह। उस्मान अल्लाह वली। और ये जो हमारे सैयद साहब है, जी, जी, सैयद अब्दुल वहाब शाह वली अल्लाह रहमतुल्लाह ताला अलैह। जी, जी, आप बोलते बताइए। तो ये जो बुजुर्ग थे हमारे मोहल्ले की एक बड़ी शख्सियत थी, बेशक, बेशक, हाजी बुरार हुसैन। तो वो इंजीनियर थे वो। बेशक, उन्होंने क्या किया था, तो बोले चलो ये लकड़ी का सबका स्ट्रक्चर था, इसको हटा करके उन्होंने कहा कि चलो इसको कंक्रीट का कर देते हैं। तो जैसे अभी हमारे अकबर भाई बैठे, ये भाई ये तो आप जाली पकड़ लो, किसी ने रेती सीमेंट कंक्रीट पकड़ लिया, मटेरियल मजदूरी पकड़ लिया, इस तरीके से वो इसको जब डेवलप कर रहे थे तो कबर में वो एक पार होता है ना, जी, जी, तो एक अन्ना ने जो पार मारा ना मज़ार शरीफ की ऐसी इस जगह पर, जी, जी, समझे, तो वो पार नीचे जाके घुस गया वो बाजू, और उसने टेढ़ा किया तो ये दीवार ऐसी गिर गई। अब जब गिर गई तो आप अंदर वैसी के वैसी थे, लेकिन उस दौर के अंदर में कोई ऐसा शख्स नहीं था नहीं था जो वो। आपके रुखे अनवार से पर्दा हटा देखे और चेहरा देख ले। बेशक, सुभान अल्लाह। उतना मतलब पावरफुल इंसान नहीं था। हालांकि आपको पर्दा करके अभी हमने इनका उर्स बनाया, 137 साल हो चुकी है। 137 साल। सबसे पुरानी हस्ती सैयद अब्दुल वहाब, इनके बाद ही सब आए। और गेट के ऊपर में जो है हाफिज जमाल शाह कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जी, जी, वो आए। वो भी खुदाई के टाइम पर मिली, ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम। जी, जी, तो उस बेशक, टाइम पे लोगों ने चेहरा देखा, देखा है। उस लोग हाँ थाली जी, में अब हाँ, लोग थे वैसे बेशक, वजनदार लोग, जी, जी, तो मालूम पड़ता है कि पसीने के कतरात है, बेशक, गुस्ल बेशक, करके आए। तो इसलिए उनका नाम नहीं मिला, ख्याली नाम रखा हाफिज। हाफिज, एक जैसे हाफिजों के दिल को जो है वो मट्टी नहीं खाती, बेशक, इसलिए हाफिज। जमाल के माने खूबसूरत, शाह के माने बादशाह, सिलसिला आप कोई भी लगा लो, कादरी। तो ये ख्याली है, हाफिज जमाल शाह कादरी। उनके बाजू में हज़रत नज़र मोहम्मद शाह नूरी रहमतुल्लाह ताला, जी, जी, फिर ये हज़रत पठान शाह बाबा रहमतुल्लाह। जी, जी, इनका मामला, इनका पर्दा समझ लो जिस वक्त तकिया वाड़ बना, जी, जी, तकिए वाले बाबा के नाम से मशहूर थे, कोई परेशान आया, जी, जी, दस्ते गैब था आपके पास, वो उनकी हाजतों को पूरी करते थे। जी, इतनी जी, ज़बरदस्त हस्ती है मोहल्ले की, समझे।
फिर उनके बाद में ये हाफिज़ जमाल शाह कादरी, ये मौलाना शहीद रहमतुल्लाह अलैह, ये सैयद अब्दुल वहाब शाह और ये जो है अपना मौलवी फजलुद्दीन शाह कादरी गद्दी जी, जी, जी। रहमतुल्लाह अलैह। ये तीनों की खिदमत जो है इस गुलाम को अता हुई। बेशक सुभान अल्लाह। और कुछ बस आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग आपको देख रहे हैं हजारों आदमी, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? बहुत कोई को यहाँ पे मालूम नहीं है इसके बारे में। देखिए, आज तो ऐसा है कि जो मामले परेशानी के जो बढ़ रहे हैं, जी जी, मैं तो शॉर्टकट में एक ही बात बोलूँगा कि जितने बेशक। भी लोग हैं अल्लाह वालों की तरफ रुजू करें। बेशक हाँ, समझे, क्योंकि ऊपर अल्लाह और नीचे वली अल्लाह, वल्ली, इससे बेशक हटकर कुछ नहीं। कुछ नहीं, बेशक हमने इन लोगों का दामन छोड़ा क्योंकि ये हमारी सरजमीन के ऊपर है, ये हमारा ईमान अकीदा है, इसलिए यहाँ अजाब और हैजा कालरा जो क्या क्या बोलते हैं, बाढ़ साढ़, ये तमाम चीज़ें यहाँ नहीं आती, इसलिए कि ये अल्लाह के वली यहाँ मौजूद है। हमारा बेशक काम है कि कभी हम जाते हैं काम पे तो कम से कम नहीं तो एक हफ्ते में कम से कम आकर बुजुर्गान दीन को अपनी सलामी दे, बेशक कदमबोशी करें, समझे कि नहीं। ये होना चाहिए, इनकी तरफ रुजू होना चाहिए, तो ये तमाम हालात आपके अच्छे हो जाएंगे इंशाअल्लाह। आज दूरी है ये सब चीज़ों से, परेशानी बढ़ गई। मुसलमान भाई लोग अच्छा, तो इन लोग बहुत सा नमाज पढ़ने नहीं जाएंगे, फालतू हाँ। आवारा गर्दी करते घूमते फिरते, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैसेज तो ये है कि वो गाफिल है, कुरान और हदीस से दूर है, जी जी, बहुत बेशक दूर है। आज मुसलमानों का ये हाल है भाई, समझे क्या, बेशक जब फजर की अजान होती है ना भाई, तो हम लोग ऑनलाइन पे से हटते हैं। बेशक इसका पूरा डाटा यहूदियों के पास है भाई, FB हुआ, यूट्यूब हुआ, जी, गूगल जी। हुआ, ये तमाम चीज़ उसके पास है। पास तो है, अब हम ये सोचो कि पहले अपने अंदर झांको कि हम हमारे घर के अंदर ही, बाप बच्ची से डर रहा है, बेशक समझे? बेशक वो बेशक उससे डर रहा है, मगर वो ये नहीं बोल रहा है कि चादर डाल दी है बच्ची ने और लाइट बाहर आ रही है, ये बेशक बनकर रात के 3 बज रहे। अब क्या देख रहे हैं, वो उससे डरता है, ये इससे डरता है। बेशक तो ये बेशक क्या है, यहूदियत हमारे घर तक आ चुकी है। घर तक आ चुकी है, बेशक जबकि हमको तहज्जुद पढ़ना और सुबह सादिक में उठना, जी जी, नमाज रोज़ा करना, हम वो सारी चीज़ों से छोड़ करके और ऑनलाइन पे से फजर के टाइम में हम हटते हैं, तो गलती हमारी है। हमारी है, बेशक सुबह उठते हैं तो तुम फिर 12:30 बजे तक फजर भी गुल, मुंह में शैतान मुता, जवाल बेशक। बवाल के टाइम पे हमारा नाश्ता होता है, तो ये कौम कहाँ से तरक्की करेगी। बस यही मैं कहूँगा, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अल्फाज है, हदीस शरीफ है, बस उसके ऊपर में आप कायम रहें। अल्लाह और अल्लाह के रसूल को मजबूती से, पंजतन पाक के डोरी को मजबूती से थामे, जी, वही जी। हक है। जी और जी, नमाज बेशक तो कुर्रतुअैनी, आंखों की ठंडक है। ठंडक है, बेशक तो आप इस चीज़ों से दावा करते हो कि हम मुसलमान हैं, हम हक पर हैं, आप हक पर कहाँ हैं? अगर आप सच्चे होते, अल्लाह के रसूल के चाहने वाले हो, तो नमाज तर्क नहीं करते। बेशक बेशक सबसे सुभान पहली अल्लाह, चीज़ तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर यहूदियत आ गई, बेशक समझे। तो मेहरबानी करके तौबा तिल्ला करो, तौबा का दरवाज़ा खुला है। सूरज जब तक यहाँ से निकल रहा है, जब उस दिशा से निकलेगा तो सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। जी जी, बेशक बेशक जब मगरिब से सूरज उठेगा तो तौबा का रास्ता बंद होगा, अल्लाह किसी की आ और वाह भी नहीं सुनेगा। तो अभी हमारे पास जो है वक्त है, अल्लाह उसके रसूल के अहकाम पर, समझे, अल्लाह की इत्तबा करे, इताअत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करें मुसलमान। ये तमाम परेशानियां जो हमारे ऊपर मंडला रही है, ये दूर हो जाएगी। दूर हो जाए, क्योंकि बेशक हम सुभान सिराते अल्लाह, मुस्तकीम पे आ जाए, इस्तकामत पर आ जाए, रिज़्क़े हलाल खाएं, साथ साथ में सिद्क़े बकाल हो। हम क्या करते हैं, सिर्फ रिज़्क़े हलाल की बात करते हैं कि अल्लाह हमको नमाज में, और बाहर निकल के हराम रोजी तलाशते हैं। तो हाँ। सबसे पहले सिद्क़े बकाल, आपकी जब अक्ल पाक होगी, जी, सोच पाक होगी, तो आपका रिज़्क़ भी पाक होगा। बेशक बेशक मेरा ये सुभान मानना अल्लाह, है। बेशक तो बेशक दुआओं में अपने रिज़्क़े हलाल और सिद्क़े बकाल, ये दोनों चीज़ मांगे, इंशाअल्लाह ताला हालात बदल जाएंगे। जुल्म ज़्यादा दिन नहीं होता। शद्दाद, नमरूद, हारून, कारून, फिरौन सब आए और चले गए, चलेगा, बेशक बेशक किसी सुभान का अल्लाह, दौर नहीं है। अब ये थोड़े से आए गम के बादल है, ये हमारी कमज़ोरी है कि हम हमारे सिराते मुस्तकीम के रास्ते पर नहीं है। जो पंजतन अली पाक ने जो हमको समझाया, जी जी बताया, जी जी हमारे लिए तमाम चीज़ें हैं, हम वो सब चीज़ को छोड़ दिए। जिस दिन हम उसके ऊपर आ जाएंगे जी जी, और एक हो जाएंगे, तो फिर बेशक किसी की ताकत नहीं, किसी की ज़रूरत नहीं कि इस कौम की तरफ पे आंख उठा करके देख ले। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखियाँ हो रही है, जी जी, किसी की ताकत नहीं है। याद बेशक। करिए 40-45 साल पीछे का अलंकार बेशक, थिएटर बेशक। जल गया था। मैं बेशक मैसेज दे रहा हूँ हमारे मुसलमान भाइयों को, जी, उस जी। टाइम में हम लोग बच्चे थे, जब पूरी बच्चे थे, फिल्म लगी बेशक थी, बेशक पूरी फिल्म थी और हाँ। कलमे का टुकड़ा नीचे था, और उसके ऊपर में गलती से डायरेक्टर की या छेड़खानी से जो भी मामला, उसने वहीदा रहमान की फोटो रखा, उसके ऊपर मुसलमान आग बबूला हो गया बबूला और पूरा अलंकार थिएटर जला दिया। और हाँ आज जला दे, कुछ ऐसे लोग हैं
समझे कि नहीं, जिनका नाम भी लेना अपन पसंद नहीं करते, पसंद नहीं करते, बेशक बेशक। वो तमाम खुल करके गुस्ताखियां कर रहे हैं, तो हमारा ईमान गया किधर? अरे आप कानून में रह करके बात करो, तुम्हारे को बाबा साहब ने 4-5 चीज दी है, तुम्हारा फंडामेंटल राइट है, राइट टू इक्वलिटी है, जस्टिस है, लिबर्टी है, फर्टिनिटी है, आप उसका इस्तेमाल ही नहीं करते हो, नहीं करते, बेशक और बेशक। मुनज़्ज़म नहीं होते आप, एक सही परचम तले नहीं। आप शुरू से देख लो 1947 से हम लोगों ने क्या क्या किया। मेरा तो सवाल है भाई, लोगों को आज बुरा लगेगा, ठीक है, जो मेरे मोहल्ले में कुछ मेरे दोस्त लोग हैं जुड़े हैं, बेशक लेकिन मैं भी उनको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि मेरे भाई देखिए, सबके चेहरे आश्कार हो चुके। बेशक बेशक। अगर हम कांग्रेस के पास जब भागे तो मुसलमान ने कहा कि भाई कांग्रेस अच्छी, अरे भाई जब इतनी अच्छी तो जकिया जाफरी को इंसाफ क्यों नहीं? बट वाई, कम ऑन टेल मी व्हाट रीजन? आपकी हुकूमत थी बेशक बेशक। मनमोहन सिंह की, मोदी गवर्नमेंट में फाइल लेकर के बगल में दवाई, वो तो खत्म हो गया। अब फिर मुसलमान ने बोला कि भैया लालू जी अच्छा, जब इतना अच्छा तो फिर शहाबुद्दीन पे खामोश क्यों? राबड़ी देवी जब मुख्यमंत्री थी, बेशक समझ रहे मेरी बात? फिर बेशक, हमने बेशक। बोले मुल्ला मुलायम, तो जब मुल्ला मुलायम की बात आई तो फिर आजम खान पे खामोश क्यों? बोले भैया जी अच्छे उनके लड़के, तो फिर वो अतीक अहमद पर खामोश क्यों? अब हमने बेशक। भागा, मुसलमान उड़ी मारकर कोट मारकर भागता है, किधर जाता है? तुम्हारा बहन जी के पास। बहन जी तो बहन जी इतनी अच्छी तो मुख्तार अंसारी पर खामोश क्यों? फिर मुसलमान भागा, बोले भाई चलो केजरीवाल अच्छा है, तो ताहिर हुसैन पे खामोश क्यों? उसका 3 माला का घर जल गया, जल गया, बेशक हाँ? बेशक। चांद बाग भजन पूरा हो गया, कपिल मिश्रा बाहर है, बात समझ गए? बेशक बेशक। अमानतुल्लाह खान पे खामोश, मनोज सिसोदिया के ऊपर वो दारू का जो मसला था उसके लिए पूरा धरना प्रदर्शन दिल्ली के एंड पे, हाँ? बेशक। तो अब आप लोगों को शिकायत किससे है? जो एक आदमी बोल रहा है उससे? अरे कुछ तो शर्म करो यार, कुछ तो अपने अंदर टैलेंट लाओ, समझो वो चीज़ों को। हमारी शनाख्त मिटाई जा रही है और हम किसी का भी परचम लेकर के भाग रहे हैं, डंडा झंडा। अरे तुम्हारा खुद का परचम है यार, एक परचम तले मुलज़्ज़म होके तो देखो, मगर होंगे नहीं। नहीं होंगे, बेशक। जब तक ये वायरस रहेंगे ना मोहल्ले के अंदर, जिनका जी, पेट जी। पलता है, मैं साफ बोल रहा हूँ, जी जी जी। तो ये ऐसा ही होगा, ऐसी चलते रहेगी। चलते रहेगा, कुछ नहीं होने कुछ वाला होने वाला मुसलमान नहीं। का। अपने घर से पहले जो है ना, वह तालीम निकलना चाहिए बेशक। लोगों तक, और वो सब है नहीं। लोगों का क्या मामला है, अल्लाह बेहतर है, भी सवाब है बस। आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम तो रियाज अहमद। जी जी, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। देखिए मैसेज हमने दिया है, इसको आप फैलाइए। आपने पूछा तो मैंने बताया जो जी, मेरे जी, दिल जी। की बात थी। हाँ जी जी जी, समझे बेशक कि नहीं? आज बेशक हम लोग सवाल नहीं करते हैं लोगों से, बात समझ रहे? बेशक। तो ये उसकी तकलीफ है, और जो करने जाता है तो उसका फंडामेंटल राइट खत्म कर दिया उसने, बोलने बेशक। का अधिकार तुम्हारा, पूछने का। अगर तुमने किसी पर सवाल किया, कुछ उंगली उठाया, तो तुम्हारा घर बुलडोज हो जाता है। हाँ, बुलडोजर जाता है ये। तो ये सब कब तक चलेगा? तो तुम दूर करो जिल्लत को, लेकर आओ मिल्लत को, खत्म हो गई बात। बेशक तुम्हारी अपनी पार्टी है, जो बोल रहा है उसकी सुनो। बेशक सबको आजमाया बार बार, इसको भी आजमाओ ना एक बार। बेशक बेशक। और हम ये कहते रहेंगे कि भाई वो अकेले से क्या होगा, इससे क्या होगा, तो ऐसा नहीं। देखिए मैं कोई समर्थक नहीं हूँ किसी का, बेशक बेशक। लेकिन जो लोग ये बात बोलते हैं ना कि भाई कुछ नहीं होगा, तो फिर उसको अल्लामा इकबाल का एक अशार था, जलाल आतिश बरको साहब पैदा कर। अल्लामा इकबाल का था या किसी शख्स ने कहा था, जलाल आतिश बरको साहब पैदा कर, और ये अजल भी काब उठे वो शबाब पैदा कर। और बेशक, तू सुभान इनकलाब अल्लाह। की आने का इंतजार न कर, जो हो सके तो तू खुद इनकलाब पैदा कर। बेशक बेशक। जलाल, जलाल के माने तो आप समझ रहे, जी जी। आतिश, आग, आतिश। बरको साहब बिजली की तरह। तो जलाल आतिश बरको साहब पैदा कर, ये अजल भी काब उठे वो शबाब पैदा कर। और तू इनकलाब की आमद का इंतजार न कर, जो हो सके तो तू खुद इनकलाब पैदा कर। उड़वान बेशक। कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। आज़ादी के 3 निशान, अल्लाह मोहम्मद और कुरान सीने में बसा, और बेशक बेशक। आ जाओ मैदान में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इतना इंटरव्यू दिए।